रिचर्ड ग्रेनल, उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया है, क्योंकि उनका जो ट्वीट था फ्री इमरान खान, वो 10 मिलियन क्रॉस कर चुका है, यानी कि 1 करोड़ अफराद तक वो पहुंच चुका है। 1 करोड़ अफराद ने वो ट्वीट देखा और उसके बारे में किसी ने रीट्वीट किया, किसी ने अपने कमेंट्स दिए, तो उनकी तादाद है 10 मिलियन, उसकी रीच 10 मिलियन तक है। इसको उन्होंने मजीद अब एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि दिस इज क्लियरली पॉपुलर, इसी फ्री इमरान खान को टैग करके उसी ट्वीट को, और उन्होंने कहा दिस इज क्लियरली पॉपुलर 10 मिलियन, यानी उन्होंने कहा कि मेरी जो ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा था कि आई विल से इट अगेन फ्री इमरान खान, ये सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है। इसके बाद यहीं तक मामला नहीं रुका, बल्कि एक और काम किया रिचर्ड ग्रेनल ने, और वो ये था कि इमरान खान साहब ने कल एक स्टेटमेंट पास की, और अपना स्टेटमेंट जो है वो इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए पोस्ट किया, और उसको भी रीट्वीट कर दिया है रिचर्ड ग्रेनल ने भी, और उसके साथ साथ कुछ और अमेरिकन कांग्रेसमैन और कुछ इदारों ने, उन्होंने भी उसको रीट्वीट किया, और इससे ये चीज एक और अज खुद जो है वो पूरी दुनिया में उजागर हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप काबीना के और उनकी टीम के अहम तरीन अफराद जो हैं वो फ्री इमरान खान और रिलीज इमरान खान के जो है उस कैंपेन का हिस्सा बन चुके हैं। ये चीज जो है बहुत क्लियरली अब ये साबित हो रही है कि ये मामला अब नून लीग और पीपल्स पार्टी और हमारे पाकिस्तान की दाखिली सियासत से जरा आगे की चीज हो चुका है। इससे काफी परेशानियां पाई जाती हैं, और अब कहीं कहीं से आवाज आ रही है कि बैठा जाए, बातचीत की जाए, अब इस चीज को खत्म किया जाए, इस तासुर को खत्म किया जाए, इस लड़ाई को खत्म किया जाए। जब फल खाने का वक्त आया है तो अब कुछ ऐसे दोस्त भी मैदान में आए हैं, खुद पीटीआई के अंदर से उनको भी इंस्टॉल किया गया, एक दो बंदे ज्यादा नहीं, उन्हें भी कहा गया है कि जरा माहौल को थोड़ा सा ऐसा बनाएं कि गुडी गुडी सी बातें करना शुरू कर दें, और वो कर भी रहे हैं, लेकिन वो पकड़े जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि उनका भी तिया पांचा इमरान खान साहब अपने हाथों से ही कर देंगे। अगली खबर जो है वह इमरान खान साहब के बारे में ही है, और इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था जनाबे नकवी सरकार ने, मोहसिन नकवी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और नोटिफिकेशन था कि इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमात में इमरान खान साहब की हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए लगवा के खाता पूरा किया जाए और जल्दी जल्दी उनको सजाएं सुनाई जाएं। ये था। अब ये मामला गया इस पे एक जज साहब ने लाहौर में अपने जाती मोबाइल से इमरान खान साहब को लिया, अपने मोबाइल फोन से, व्हाट्सएप से, किसी का फोन था, पता नहीं किसका था, और उससे व्हाट्सएप कॉल की, कॉल करके हाजिरी लगाई, और हाजिरी लगा के जो है ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी की और केस को आगे प्रोसीड करना शुरू कर दिया। जब ये मामला हुआ तो आनन फानन पता चला कि जनाब ये हो क्या रहा है, तो पता चला एक खुफिया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नकवी सरकार ने किया है, जिसकी आड़ में ये सारा काम हो रहा है। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ, और लाहौर हाईकोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया, और उन्होंने कहा कि वीडियो लिंक के जरिए ये जो पेश करने का नोटिफिकेशन है ये दुरुस्त नहीं है। उनके वकला ने दलाइल दिए, और उन्होंने कहा कि इसमें जो इमरान खान के मुल्ज़म के जो बुनियादी हकूक हैं वो मुतासर हो रहे हैं, और इनको अदालत में पेश किया जाए। और अदालती फैसले ने कहा कि एटीए के तहत जो जराइम इंतहाई खतरनाक होते हैं, मगर आइन जो है वो मुल्ज़मान के बुनियादी हकूक की बात करता है। जिस्मानी रिमांड में मुल्ज़मान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हकूक मुतासर होते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश करके हाजिरी लगवा के उनका जिस्मानी रिमांड लिए गए थे, जिसको बाद में हाई कोर्ट ने उस रिमांड को भी कलअदम करार दिया, और अब उनकी हाजिरी के हुक्म को, जो नोटिफिकेशन है, उसको भी सेट असाइड कर दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिस्मानी रिमांड की सेक्शन 21E में कोई तब्दीली नहीं हुई है, और ट्रायल के दौरान अदालत में मुल्ज़म को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है, मगर जिस्मानी रिमांड पर वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस्मानी रिमांड पर जब पेश किया जाता है तो अदालत ने मुल्ज़म की जिस्मानी ज़हनी हालत को भी ऑब्जर्व करना होता है, और ताकि पता चल सके कि मुल्ज़म किस हालत में पुलिस लेकर आई है और किस हालत में इसको रखा हुआ है। तो लिहाजा ये एक हो गया है
ऑर्डर कलदम नोटिफिकेशन ये नकवी सरकार ने ये जारी किया था। बैरिस्टर सलमान सफ्दर हैं, उन्होंने इस मामले में इमरान खान साहब की दरखास्त की पैरवी की। तो लिहाजा ये तो हो गया एक और खबर। दूसरी जानब जी, अब इमरान खान साहब को अदालतों में लाया जाएगा। अगर किसी को जिस्मानी रिमांड लेना है तो इमरान खान साहब को अदालत लाया जाएगा और वहां पेश किया जाएगा, फिर बात बनेगी। इससे अगली खबर जो है जी, वो और भी डेंजरस है, बल्कि खतरनाक है, और वो एक ग्रेटर प्लान है, बहुत अरसे से चला आ रहा है ग्रेटर प्लान, और वह है इसराइल को तस्लीम करने का। क्योंकि जनरल बाजवा जब आए थे तो ये तहरीक जो है वो जनरल बाजवा ने शुरू की थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान साहब की आ चुकी थी, और उसके बाद जनरल बाजवा साहब ने ये तहरीक शुरू की, और सहाफ़ियों के साथ वो ग्रुप की शक्ल में मिलते थे या फिर इंडिविजुअल, तो वो ये बात ज़रूर करते थे कि इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं और अब मामला जो है आगे बढ़ा जाए। तो वो इमरान खान साहब तो नहीं माने, और वो तो मुसलसल इनकार करते रहे, और उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती, और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसके अकॉर्डिंगली ये काम नहीं हो जाता, तब तक इस पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उस पे काफ़ी तकलीफ पहुंची थी, और अब हुआ ये है, वो प्रोजेक्ट अभी रुका नहीं है इसराइल को तस्लीम करने का, और ये चीज़ अब सामने भी आ चुकी है। और आसिम मुनीर साहब का भी जो है अमेरिकन कुछ दानिश्वर इस बात को डिस्क्लोज भी कर चुके हैं लंदन प्लान के एतबार से, कि इस बारे में कुछ गारंटीज जो हैं वो शहबाज हुकूमत या आसिम मुनीर साहब इन्होंने भी दी हुई हैं। अब हुआ ये है कि शहबाज शरीफ साहब मिस्र गए हुए हैं, मिस्र के दौरे पर हैं, क्योंकि मिस्र के साथ हमारा कोई इतना यानी कि बहुत ज़्यादा हमारा बिरादर मुल्क है, सब कुछ है, लेकिन ये स्पेशल विजिट जो है वो समझ नहीं आ रही, ख़ास तौर पे जब शाम में तख्ता उल्टा जा चुका है, और उधर फ़लस्तीन का मामला और गज़ा का मामला बहुत ही सरगर्म है, और प्रेसिडेंट बाइडेन का आखिरी महीना चल रहा है, और इसराइल को तस्लीम करने के बारे में बात हो रही है, और जो अमेरिकन दानिश्वर ने बाकायदा तौर पे जो बात की है उसमें ये भी था कि ये भी यकीन दहानी करवाई गई थी कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जाएगा, पहले सऊदी अरब तस्लीम करेगा और उसके बाद पाकिस्तान तस्लीम करेगा। ये गारंटीज जन आसिम मुनीर साहब से मुंसलिक की जा रही हैं, और नवाज हुकूमत, पहले नवाज हुकूमत के 5 साल, फिर आगे बिलावल के 5 साल, और फिर ये सारा का सारा ये जो है एक खेल खेला जा रहा है, ये बकौल अमरीकी दानिश्वर के। तो बहरहाल इसकी तरदीद अभी तक पाकिस्तान से किसी ने भी नहीं की कि ये सारी की सारी स्टोरी जो है वो ये बिल्कुल बेकार स्टोरी है या बेसलेस है, ये भी नहीं की। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं मिस्र, और मिस्र के दौरे पर, और वहाँ पे इत्तलाआत ये हैं, अगर ये दुरुस्त हैं, अगर इत्तलाआत ये हैं कि वहाँ पे इसराइल के इसराइल के वज़ीर आज़म ने भी हो सकता है वो भी विज़िट करें, और वहाँ पे इनकी भी मुलाकात हो सकती है। और ये एक जो ग्रेटर प्लान है इसराइल को तस्लीम करने का, क्योंकि सऊदी अरब जो है MBS उन्होंने भी ये कहा था कि उन पे भी ये प्रेशर है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के ज़माने में ही जो है वो सऊदी अरब जो है वो तस्लीम कर ले इसराइल को। तो पहले भी जब ये कैंपेन चली थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान इनकारी हो गया था, और सऊदी अरब भी फिल फॉर वो नहीं कर सका था। उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं, क्योंकि UAE ने कर लिया था, और बाकी कुछ मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक ने, अफ्रीकी ममालिक ने, मुस्लिम कंट्रीज ने कर लिया था, लेकिन उस वक्त फिर एक सर्वे करवाया गया था मिडल ईस्ट अरब ममालिक में, तो वहाँ पे जो पब्लिक सपोर्ट है वो मुयस्सर नहीं थी, और बहुत बड़ी पब्लिक एट लार्ज जो मुस्लिम आबादी है वो इस बात के खिलाफ थी। तो बहरहाल अब ये दोबारा सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो गज़ा के हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़, और ये जो कुछ इस वक्त मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है, लड़ाई दंगल चल रहा है, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में मुज़ाहिरों की इजाज़त नहीं है, और बहुत सारों को तो वैसे ही कर लिया गया है, दबा दिया गया है, बता दिया गया है कि आपने कोई एहतजाज नहीं करना, और हम देख रहे हैं कि कोई एहतजाज भी नहीं हो रहा। और सेनेटर मुश्ताक साहब आते हैं, और वो आते हैं सेव गज़ा के नाम से, वो और उनकी फैमिली, और बड़े तगड़े किस्म के उन्होंने किए हैं मुजाहरे, लेकिन उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनकी फैमिली को भी गिरफ्तार किया गया, और गाड़ी भी चढ़ाई गई उन लोगों पे, और कई लोग बेचारे शहीद भी हुए। तो इसलिए ये सिलसिला जो है वो चल रहा है पाकिस्तान में। तो वो जो अमेरिकन दानिश्वर का आर्टिकल है और खबर है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कुछ हो रहा है। तो बहरहाल देखते हैं
कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या गुल खिला के आते हैं और मिस्र में वो सिर्फ मिस्री हुकाम तक ही रहेंगे या फिर आगे फिर खुफिया मुलाकातें भी करेंगे, क्योंकि एक खुफिया मुलाकात परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी हुई थी और उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब ने अपने हमपल्ला काउंटर पार्ट से मुलाकात की थी, आई थिंक फ्रांस में या फिर तुर्की में अपने इसराइली काउंटर पार्ट से मुलाकात की थी और उसमें ये चीज़ें उस वक्त भी आगे बढ़ी थी और फिर जनरल बाजवा ने ये काम को आगे ले जाने की कोशिश की और वो 6 साल तक कोशिश करते रहे और आखिरी जो है उन्होंने अगेन वही चूरन बेचने की कोशिश की कि जनाब मैं अभी भी हाजिर हूँ, मुझे एक मौका और दे दें, लेकिन बात नहीं बनी थी।